नमस्ते मेरा मीडिया मित्र दोस्त, आप लोग को मैं स्वागत करता हूँ स्टेट ऑफिस बीजेपी में। आज हम लोग बीजेपी स्टेट ऑफिस प्रेस कन्वर्सेशन के लिए आया है। हमारा बीच है ऑनरेबल एमएलए कम बीजेपी स्टेट स्पोक पर्सन, और हमारा राइट में आगे सबसे आगे है तादर निगलर जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी। तो हमारे बीजेपी की ओर से जो नेशनल हेराल्ड केस है उसका मुद्दा को हम हमारा ऑनरेबल एमएलए की तरफ से, सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से आप लोग को प्रेस के जरिए रखेंगे। सर नमस्कार सभी को। ये जो आज प्रेस ब्रीफिंग जो है, इसको बुलाने का मकसद जैसे इन्होंने बताया, जो नेशनल हेराल्ड का जो केस अभी आप मीडिया में बहुत चर्चित है, उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशंस या उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताने के लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग है। कांग्रेस जगह जगह पे ये बात कर रही है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है और जगह जगह में धरना कर रही है, लेकिन इसका जो मूल तथ्य क्या है, इसको मैं जरा सा हमारे जितने भी राज्य के प्रेस के मीडिया के कर्मी हैं उनके सामने मैं थोड़ा सा उजागर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, आप लोग भी शायद अवगत होंगे, बट फॉर क्लैरिटी मैं और एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये केस जो है ये 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने फाइल किया था, और 2013 के अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया इस केस का कार्रवाई को शुरू करने के लिए। 2013, तो मित्रों आप लोगों को मालूम होगा कि 2013 में जब ये ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जब पास किया गया था, उस समय सरकार किसकी थी सभी मालूम। उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, एंड द केस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो पहला तो ये मैं बताना चाहूँगा, और जो केस का जो केस को खारिज करने के लिए, क्वाश करने के लिए भी कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने बहुत कोशिश किया, विभिन्न कोर्टों में गए और बेल उन्होंने हासिल किया, लेकिन उनका जो क्वाशिंग है, क्वाशिंग के लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से उनको स्टे नहीं मिला। तो मीनिंग देयर बाय द प्राइमा फेसी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट, दे हैव फाउंड दैट देयर इज समथिंग इन दिस केस टू मूव फॉरवर्ड। तो इसमें सरकार का कहीं से भी लेन देन नहीं है, ये जो है कानूनी प्रक्रिया है, एंड लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। जहां तक मूल तथ्यों का सवाल है इस केस का, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, इसका जो मूल चीज है, एक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक न्यूज़पेपर था, ये 3 लैंग्वेज ऑफ नेशनल हेराल्ड बोल के, इनके द्वारा इंग्लिश, नवजीवन इन हिंदी और क्वामी आवाज उर्दू, तो ये पब्लिश होता था। और दिस वाज हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है और उनके देवर देयर शेयर होल्डर्स। तो इसका जो मूल जो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये धीरे धीरे इसका चलना बंद होता गया। समहाउ इट कुड नॉट मैनेज टू रन, तो बंद होने के कगार पे आ गया। तो दैट टाइम इट वाज रियलाइज्ड कि इनके जो डेब्ट है 90 करोड़ का AGIL का कर्जा हो गया था, और उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करना बंद किया था। नाउ दिस वाज इन 2008, एंड उसी के 2010 उसके आसपास एक यंग इंडियंस लिमिटेड नाम का एक कंपनी खुलता है, और यही है जो हम शेल कंपनी का जो आरोप जो लग रहा है, ये यंग इंडियंस लिमिटेड कंपनी कोई आरोप जो है वो शेल कंपनी का इसी पे है। तो इनका जो था, इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे था कि 76% शेयर जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी मैडम, 38% ईच, इन दोनों का इसमें हिस्सा था। नाउ सबसे जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है
ये यंग इंडियन कंपनी जो है ये एजीएल से इनके शेयर्स खरीदता है, 9 करोड़ शेयर्स 10 रुपए ईच करके खरीदता है। और खरीदता है तो कांग्रेस पार्टी का जो लोन लिया है नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए, इसको ये लोग बोलता है कि यंग इंडियंस बोलता है कि हम इसको रीपे करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब वो टेक ओवर ओनरशिप ले लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है ये लोन को माफ कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लोन माफ करने के बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंप्लीटली इनके अंदर आ जाता है, और साथ में 50 लाख देके ये जो यंग इंडिया लिमिटेड जो है ये इसके जितने भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये पूरा 50 लाख रुपया में ये ले लेते हैं। तो ये एक बिजनेस करने का इतना अच्छा तरीका इसमें इन्होंने, मतलब जो दिख रहा है इससे कि जब ये 50 लाख देके इसको टेक ओवर करते हैं तो एजीएल के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह भारतवर्ष में जहां जगह जगह है वो सब भी इनके अंडर में आ जाते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से 50 लाख से 2000 से ज्यादा करोड़ का प्रॉपर्टी जो है अपने नाम में करने का जो आरोप है ये दिख रहा है। तो इन लमसम मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि ये जो फैक्चुअल स्टेटस है हमारे नेशनल न्यूज चैनल्स में भी दे रहा है, लेकिन आज ये प्रेस वार्ता जो है इसमें हम इसको अपने लेवल में भी क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि देयर इज नो पर्सनल वेंडेटा इन्वॉल्व। ये जो है प्रामा फेसी एक बहुत ही केस जो है प्रामा फेसी क्लियर दिख रहा है, और इसी के कारण ये केस स्टार्ट हुआ। इसमें कोई वेंडेटा का सवाल नहीं है। और जैसे मैंने बताया केस का शुरुआत भी जब हुआ 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी दे हैव फाउंड दैट दे हैव नॉट स्टेड द मैटर। वो केस जो है वो चल रहा है। तो व्हाट इट हैज प्रूव दैट, आप देखिए एक चीज, आप देखिए ये जो नेशनल हेराल्ड जो है ये इतना पैट्रोनेज के बाद इनको कितना सहूलियत मिलता था, इनको बहुत कुछ सहूलियत मिलता था फॉर द लास्ट कांग्रेस की सरकार में। डिस्पाइट दैट ये क्यों नहीं चल पाया? व्हाई दिस न्यूज़पेपर कुड नॉट रन? क्योंकि ये जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट और पॉलिटिकल और पब्लिक प्रॉपर्टी लेने का एक अपफ्रंट था। ये मेरा मानना है, और इसी के कारण दैट इज व्हाई दिस कुड नॉट सक्सीड। तो इसीलिए ये जो केस है इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, एंड नो वन इज अबव द लॉ। ना सोनिया गांधी ना राहुल गांधी, कानून के सामने सब बराबर है। एंड इफ they have done something wrong, criminal misappropriation हुआ है, चीटिंग हुआ है, तो they will have to face the consequences। और आप कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाके आप बाहर आप चिल्लाते रहेंगे कि हमारे पीछे लगा हुआ है, ये बिल्कुल हम इसको खंडन करते हैं। हम इसको क्रिटिसाइज देम कि इस प्रकार का आलोचना ना लगाए, इस प्रकार का फॉल्स स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना आए। वी स्ट्रांगली कंडेम इट, और दिस इज केस वेयर लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। और अब आगे जाएगा तो और तथ्य खुलेंगे, और तथ्य खुलेंगे तो हम फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो भी होगा अब आपके सामने उजागर करते जाएंगे। धन्यवाद।